पूजा की एक वो विशेषता बताने जा रहा हूँ जिस विशेषता के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं और बहुत ही कम लोगों को इसके विषय में पता है। आप लोग जाते होंगे पूजा की दुकान पे और पूजा की दुकान पे जाने के बाद आप कोई तस्वीर लेके आते होंगे, तस्वीर मूर्ति लेके आते होंगे और उसकी पूजा करते होंगे। कई लोग उसे पंचामृत से स्नान कराते हैं तो कई लोग स्नान भी नहीं कराते और उस तस्वीर की, उस मूर्ति की पूजा शुरू कर देते हैं। पूजा करने के बाद उन्हें कुछ फल मिलता भी है, नहीं भी मिलता है और उनकी पूजा करते करते कई बार काफ़ी समय हो जाता है या फिर उनको अनुभव होते हैं, नहीं भी होते हैं। तो ऐसा क्या करें जिससे आपको अनुभव हो, तो वो आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, आपको क्या करना है, आपको एक मूर्ति का निर्माण खुद करना है और वो मूर्ति मिट्टी और गंगा जल से आपको बनानी है। मूर्ति मिट्टी या गंगा जल से। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो आपको शिवलिंग बनाना है। माँ दुर्गा के भक्त हैं तो कोशिश कीजिए कि आप मिट्टी की माँ दुर्गा की कोई मूर्ति बनाने। माँ काली के भक्त, माँ काली की मूर्ति बहुत आसानी से बन जाती है, आप बना सकते हैं। पानी मिलाकर, गंगा जल मिलाकर आप मूर्ति बना सकते हैं। अब बात ये आती है कि वो जो मिट्टी होगी, उस मिट्टी की प्राण प्रतिष्ठा करें या ना करें, उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करें या ना करें, बिल्कुल ना करें। एक मूर्ति होती है जो आपके मंदिर में होती है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसकी पूजा आप करते हैं, उसका फल आपको मिलता है। पर घर में आप जब मिट्टी और पानी की मूर्ति बनाते हैं, मिट्टी और गंगा जल से मूर्ति बनाते हैं, तो वो स्वयं सिद्ध हो जाती है, उसमें शक्तियों का आवेश होता है। क्यों होता है? ऐसा नहीं कहीं की भी मिट्टी आप ले आए। मिट्टी कौन सी होनी चाहिए वो सुनिए। मिट्टी लेनी आपको सिद्धपीठ मंदिर की। सिद्धपीठ जो मंदिर होते हैं, जहाँ सिद्धपीठ दरबार होते हैं, जहाँ किसी तपस्वी ने तपस्या करी हो, किसी महात्मा ने तपस्या करी हो, किसी सिद्ध ने तपस्या करी हो, वहाँ से उस मिट्टी को लेके आना है। जैसे राजस्थान भिवाड़ी में मिलकपुर गांव में बाबा मोहनराम का मंदिर है। बाबा मोहनराम भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। वहाँ की सिद्ध मुँह आप अगर मिट्टी लेके आते हैं, जहाँ बाबा की जोत जगती है आसपास की, और उससे गंगा जल में मिलाकर मूर्ति का निर्माण बाबा मोहनराम की करते हैं और पूजा करते हैं, तो उसका फल आपको बहुत जल्दी, और वो बहुत जल्दी जागृत होती है, बहुत जल्दी बाबा की कृपा मिलती है। उसी तरीके से माता कालका जी मंदिर, दिल्ली में माँ कालका का मंदिर है, और वहाँ से अगर आप मिट्टी लेके आते हैं, माता का जो मेन दरबार है उसके आसपास की बात कर रहा हूँ मैं। मंदिर की सीमा तो बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी सीमा होती है, पर जहाँ माता का विग्रह है उसके आसपास की मिट्टी लेके आते हैं आप और उससे बनाते हैं, तो वो बहुत जल्दी जागृत हो जाती है, बहुत जल्दी उसका फल आपको मिलता है। कहते हैं ना हम कि घर पे हम जो पूजा पाठ करते हैं उसका फल हमें 10 गुना मिलता है, मंदिर में करते हैं उसका फल हमें 50 गुना मिलता है, किसी आप करते हैं किसी नदी के पास करते हैं या पहाड़ पे करते हैं 100 गुना उसका फल मिलता है, गंगा नदी के तट पर करते हैं तो 1000 गुना उसका फल मिलता है। वो यही होता है क्योंकि वहाँ पर देवी शक्तियों का आगमन होता है, देवी शक्तियाँ वहाँ पर निहित होती हैं। और जहाँ पर किसी सिद्ध ने तपस्या करी हो, किसी महात्मा ने तपस्या करी हो, किसी तपस्वी ने वहाँ पर पूजा पाठ करी हो, तो वहाँ की जो भूमि होती है ना, वो भूमि का हर कण उनकी तपस्या की ऊर्जा से ऊर्जावान रहता है। अगर आप वहाँ की मिट्टी को लाकर और उन्हीं इष्ट देव की, अब आपके जो भी इष्ट हैं उनके हिसाब से आप देख लीजिए। अगर आपके भगवान विष्णु इष्ट हैं तो आप वृंदावन की जो मिट्टी, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण रास रचाया करते थे, या जहाँ वृंदावन में लोग जो है, जो वृंदावन की जो वृज की माटी है उससे स्नान करते हैं, उस भूमि को लेके आ जाते हैं, उस मिट्टी के कण को लेके आ जाते हैं, उससे अगर आप मूर्ति भगवान श्री कृष्ण की बनाते हैं, भगवान विष्णु की बनाते हैं, तो वो आपको बहुत ही जल्दी आपको कृपा प्राप्त होगी। और ऐसा नहीं कि मूर्ति बनाने के बाद, सुखाने के बाद उसमें आप रंग भर सकते हैं, कलर अपने हिसाब से भर सकते हैं, वस्त्र आप पहना सकते हैं उन्हें, और उस मूर्ति में अजब ही ऊर्जा होगी, क्योंकि सारा खेल ऊर्जा का है, सारा खेल जो है कृपा का है, और ऊर्जावान चीज जो है वो आप पर कृपा करती है। इसलिए आपको वो मिट्टी लेके आनी है। आपके जो भी इष्ट हैं उनके सिद्धपीठ मंदिर जाइए, सभी देवी देवताओं के सिद्धपीठ मंदिर हैं। तपस्वी, जहाँ कोई ऐसा तपस्वी हो जिसकी आराधना करी हो, जैसे भगवान शिव की उपासना, आराधना, पूजा पाठ जिस व्यक्ति ने करा हो और वो व्यक्ति अमर हो गया हो, अमर का मतलब है उस व्यक्ति का नाम चलता हो, तो उस व्यक्ति के जहाँ उनका स्थल है, जहाँ समाधि स्थल है, उस स्थान से अगर आप मिट्टी लेके आते हैं और तब बनाते हैं तो बहुत जल्दी कृपा प्राप्त होती है। या वो उनके वहाँ पदचिन्ह हो, उन्होंने वहाँ तपस्या करी हो, उन्होंने वहाँ धूना जमाया हो, जैसे गुरु गोरखनाथ जी महाराज का टीला, हमारे कुल देवता गोगा जहारवीर हैं जो गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य हैं, तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज गोरख टीले पर रुके थे, उनका धूना भी है। तो गोरख टीले के आसपास की जो मिट्टी होगी वो अपने आप में बहुत पवित्र है और बहुत ऊर्जावान है।
जहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी ने अपने पद चिन्ह यानी उनके पैरों के निशान भी हैं, वहाँ पर उन्होंने धुना भी है, जहाँ उन्होंने तपस्या भी करी थी, वहाँ ठहरे भी थे, साक्षात वहाँ पे थे। तो उस मिट्टी में बहुत ही ऊर्जा है। तो अगर वहाँ की मिट्टी लाकर गुरु गोरखनाथ जी माँ की मूर्ति बनाकर मिट्टी और गंगा जल से और उसकी पूजा की जाए तो वो बहुत लाभकारी होता है, बहुत जल्दी जागृत होती है। उसी प्रकार गोगा मैडी के आसपास की मिट्टी आप लाकर गोगा जी की पूजा कर सकते हैं। जो लोग गोगा मैडी का निर्माण करते हैं किसी अलग जगह पर, तो वो क्या करते हैं, गोगा जी की जो यहाँ पर मैडी है वहाँ की मिट्टी लेके जाते हैं और वहाँ पर गोगा जी की समाधि जो है वो बनाते हैं। उसी तरीके जब मंदिर का निर्माण होता है तो मंदिर के निर्माण में दो चीज़ें बहुत आवश्यक होती हैं। एक होता है वहाँ की मिट्टी, सिद्धपीठ मंदिर की मिट्टी, जहाँ भी सिद्धपीठ मंदिर है वहाँ की मिट्टी लाकर उस स्थान पर अगर रखी जाती है, नींव जहाँ पर मूर्ति स्थापना की जाती है। ऐसा नहीं कि तो एक मुट्ठी मिट्टी, काफ़ी मिट्टी लाई जाती है, मिट्टी काफ़ी लाई जाती है, यानी 1 बाल्टी 2 बाल्टी 3 बाल्टी इस प्रकार उसको पूरे में छिड़क दिया जाता है, नींव में छिड़क दिया जाता है। और जब मूर्ति स्थापना होती है वहाँ पर उस मिट्टी को रखा जाता है और उस मिट्टी के ऊपर उस मूर्ति की स्थापना की जाती है। तो एक तो होती है मिट्टी वहाँ की, और दूसरी होती है जोत। जहाँ सिद्धपीठ दरबार है वहाँ से जोत अगर लाकर उस मंदिर में जला दिया जाते हैं तो वो मंदिर जो है वो जागृत हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से मंदिर हैं पर वो मंदिर जागृत नहीं है। जो महिमा आपको बालाजी में देखने को मिलेगी वो महिमा हनुमान जी की किसी और मंदिर में उस प्रकार से देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर वो सिद्ध जो हैं वो वहाँ पर स्वयं विराजमान है, उनकी ऊर्जा वहाँ पर स्वयं कार्य करती है। ऐसे प्रेतराज सरकार के और हनुमान जी के बहुत से ऐसे दरबार मंदिर हैं जहाँ पर ये शक्तियाँ बहुत प्रबल तरीके से काम करती हैं, क्योंकि वहाँ उन्होंने उस प्रकार से जोत लाकर और मिट्टी लाकर पूजा की, सेवा की। तो जहाँ सिद्धपीठ दरबार में जो शक्तियाँ विद्यमान हैं उन शक्तियों को लाने का माध्यम, उन शक्तियों को लाने का तरीका यही है कि मिट्टी से मूर्ति बनाएं और वहाँ से जोत लेके आएँ। और ये दोनों जब मिलते हैं ना बहुत ही शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली मिल जाती हैं और उस स्थान को जागृत कर देती हैं। तो आप मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप साधक हैं, अगर आपको पूजा पाठ में आगे बढ़ना है तो आप ये करके देखिए। ये मैंने स्वयं किया है, करता हूँ और इसलिए आपसे बोल रहा हूँ। ये आप स्वयं करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि कितनी पावर, कितनी शक्ति होती है उस मिट्टी में। वो मिट्टी को अगर आप तिलक करोगे ना तो आपके शरीर में जैसे आपकी उंगली टच होगी, जो रिंग फिंगर होती है तिलक वाली उंगली, तो आपके शरीर में एक अलग सा झटका लगेगा आपको। उस मूर्ति को आप स्नान करा सकते हो, मूर्ति को आप कपड़े पहना सकते हो। तो ये सब सेवाएं आपकी लगती हैं उस मूर्ति के लिए। वो प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है वो स्वयं। उस मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो प्राण प्रतिष्ठित पहले से ही हो जाती है, क्योंकि उसके कण कण में ऊर्जा का आवेश होता है और वही आवेश जो है वो आपके अंदर आता है और आपको ऊर्जावान बना देता है। इसलिए इस कार्य को कीजिए और आपका कृपा आपके इष्ट की जरूर प्राप्त होगी। जिन भी आप इष्ट की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत ही गूढ़ रहस्य मैंने आपको बताया है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखिए। बाकी बाबा भोलेनाथ से मैं विनती करता हूँ कि बाबा आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें, सदैव आपकी झोली भरते रहें, आप और आपका परिवार सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।